24 फरवरी को रूस यूक्रेन युद्ध अपना 1 साल पूरा करेगा। कई रिपोर्ट्स में दावा यह किया जा रहा है कि इसी दिन रूस कुछ बड़ा कर सकता है। कहा जा रहा है कि रूस में जिस तरह की तैयारी चल रही है वो एक बहुत बड़े युद्ध का संकेत है। बहुत बड़ा हमला क्या यूक्रेन में होगा? रूस ने जिस तरह से अपने फाइटर जेट और लॉन्ग रेंज की मिसाइलों की तैनाती की है, उससे आशंका जताई जा रही है कि रूस अचानक यूरोप पर हमला कर सकता है। जर्मनी से लेपर्ड टैंक और ब्रिटेन से चैलेंजर टैंक देने के ऐलान के बाद से रूस की तैयारी और तेज है। क्या 24 फरवरी को युद्ध का 1 साल पूरा होने के साथ सच साबित होगी पुतिन की धमकी? क्या वाकई पुतिन यूरोप को युद्ध की आग में जलाने वाले हैं? सैटेलाइट तस्वीरों के हवाले से दावा किया जा रहा है कि मॉस्को में इस वक्त रूस की सेना एक बड़े युद्ध की तैयारी कर रही है। माना जा रहा है कि यह तैयारी यूक्रेन के लिए नहीं बल्कि यूरोप के लिए हो रही है। लुहांस्क में रूस की सेना की तैनाती बढ़ी। डोनेस्क में भी रूस की नई फोर्स भेजी गई। ज़ैपोरिज़िया में भी रूस की सेना भेजी गई। यूक्रेन की इंटेलिजेंस का दावा है कि रूस 24 फरवरी से युद्ध की नई लहर शुरू करने की तैयारी कर रहा है। पुतिन की बौखलाहट बढ़ने की वजह जर्मनी का लेपर्ड टैंक है। ब्रिटेन ने भी चैलेंजर टैंक की ट्रेनिंग देने के लिए यूक्रेन से सैनिकों को बुलाया है। माना जा रहा है कि ब्रिटेन से नाराज पुतिन यूरोप को टारगेट कर सकते हैं। यूक्रेन ने आगाह किया है कि रूसी सेना युद्ध के 1 साल पूरा होने पर जबरदस्त हमले की योजना बना रही है। दुनिया के 2 सबसे खतरनाक बैटल टैंक अब्राम्स और लेपर्ड के बाद यूक्रेन का फोकस अमेरिका के F-16 फाइटर जेट्स पर है। अमेरिका और नेटो देशों ने रूस की धमकी को नजरअंदाज कर दिया है और यूक्रेन को हथियारों की सप्लाई का ऐलान किया जा चुका है। एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि अमेरिका ने रूस को उलझाने का प्लान तैयार कर दिया है। अमेरिका के प्लान के मुताबिक पुतिन ने अगर यूरोप पर आंख उठाई तो ज़ेलेंस्की की सेना क्रीमिया पर अटैक कर देगी। दावा है कि क्रीमिया वॉर की प्लानिंग तैयार है। अमेरिका इसमें यूक्रेन की हर तरह से मदद करेगा। अमेरिकी सेना के एक रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल ने दावा किया है कि यूक्रेन कुछ ही महीनों में क्रीमिया को हासिल कर सकता है। इसका ट्रेलर युद्ध के 8वें महीने में यूक्रेन दिखा चुका है। वो तारीख थी 8 अक्टूबर 2022। इसी दिन यूक्रेन ने पुतिन के गुरूर पर सबसे बड़ी चोट की। 8वें महीने में वॉर के क्लाइमेक्स की शुरुआत हुई और अब इस युद्ध का एंड क्रीमिया में फिक्स होता दिख रहा है। क्रीमिया की प्लानिंग सिर्फ कीव में नहीं बल्कि लंदन और पेंटागन तक बनाई गई है और इसका सबूत है ये हथियार। अमेरिका और ब्रिटेन से नए हथियारों की खेप पहुंचने वाली है। ऐसे ताकतवर हथियार दिए जा रहे हैं जिनसे यूक्रेन रूस पर पहले से ज्यादा बड़े हमले कर सके। यूक्रेन वॉर ने दुनिया को कई सरप्राइज दिए हैं। अब अमेरिका चाहता है कि एक छोटा सा देश रूस की उस पहचान को खत्म कर दे जो बरसों से कायम रही है। यह भी सच है कि रूस यूक्रेन के बीच युद्ध की शुरुआत 2023 में नहीं बल्कि 9 साल पहले हुई थी। 27 फरवरी 2014 क्रीमिया पर कब्जा।
27 फरवरी 2014 को रूसी बंदूकधारियों ने क्रीमिया में सरकारी इमारतों पर कब्जा कर लिया था। अगले दिन क्रीमिया के 2 हवाई अड्डे भी कब्जा कर लिए गए। क्रीमिया का इतिहास जाहिर करता है कि ये रूस के लिए कितना अहम है और यूक्रेन के लिए उसके स्वाभिमान का सवाल है। 1954 तक क्रीमिया यूक्रेन को सौंपा गया था। 1991 में सोवियत संघ के टूटने के बाद विवाद हुआ। क्रीमिया रूस में सेवस्तोपोल के बंदरगाह के लिए लीज एग्रीमेंट हुआ। यह ऐसा पोर्ट था जहां कभी बर्फ नहीं जमती थी। – 2014 तक किसी तरह का विवाद नहीं था, लेकिन फरवरी 2010 के आम चुनाव में विक्टर यानुकोविच यूक्रेन के राष्ट्रपति बने। विक्टर यानुकोविच रूस के समर्थक थे, लेकिन यूक्रेन में 2014 में विरोध प्रदर्शन हुए और यानुकोविच को देश छोड़कर जाना पड़ा और विपक्ष सत्ता में आ गया। रूस किसी कीमत पर यह बर्दाश्त नहीं कर सकता था कि क्रीमिया और सेवस्तोपोल पोर्ट नेटो के पास जाए। इसी डर से रूस ने क्रीमिया को अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन करके अपने साथ मिला लिया। यूक्रेन अब तक नेटो में नहीं जा सका, लेकिन अमेरिका और नेटो का फुल सपोर्ट हासिल जरूर हो चुका है। अब क्रीमिया विजय से सिर्फ ज़ेलेंस्की अपनी जमीन ही वापस नहीं पाना चाहते, बल्कि नेटो भी ब्लैक सी के उस कोने तक पहुंचना चाहता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।